पे जानलेवा हमला हुआ है रात को, क्या पूरा मामला था? कौन थे? किस बात को लेकर हमला हुआ? ये जी मेरे गांव के थे, मेरे गांव का ही है वो लड़का। और उसने जलते हुए बस कोई दुश्मनी मेरी किसी से है नहीं, ना मेरे गांव में है किसी से, ना बाहर है मेरी किसी से। तो उसने जलते हुए किसी ने उस उकसा रखा, जैसे कि कुनबों ही लड़ाई होती है। तो मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरे ऊपर उकसा के उसको मेरे कुनबे की रंजिशों की वजह से और मेरे ऊपर उस कल फायरिंग करवा दी उन्होंने। तो और भी कोई लोग थे इसमें? कितने फायर हुए हैं? क्या नाम था इसका लड़के का जिसने फायर किया है? इसका मंजीत नाम मेरे गांव का है ये, बड़ौदा मोड़ में। और मेरे ऊपर दो फायर हुए। तीसरा जो फायर हुआ उसमें वो चैम्बर में उसकी वो अटक गई वो। उस दौरान मेरे को मतलब टाइमिंग मिल गई, उसके अंदर टाइम मिला तो मैंने फिर उसके मुंह पर मुक्का मारा। उसकी रिवॉल्वर वो पिस्तौल थी, देसी पिस्तौल थी, देसी कट्टा टाइप जो भी था वो। तो उसका गिर गया तो फिर वो उसके मैंने खोसे हमने। फिर वो चप्पल भी वहीं छोड़ गया, वो भाग गया। क्यों मारा? आप राजनीतिक बता रहे थे पहले भी, कुछ झगड़ा झगड़ा हुआ था, कोई क्या सुनी इस बात को लेकर? हाँ, विधानसभा चुनाव थे जब बड़ौदा हल्के के हमारे, तो बड़ौदा हल्के में वो भालू को सपोर्ट कर रहा था। हम मेरा परिवार जो भी है सभी कपूर नरवाल जी को कर रहे थे हम। तो उस दौरान भी जैसे मेरे गांव में प्रोग्राम था, मेरे गांव ने मेरा मान सम्मान भी किया था उस प्रोग्राम में। और मैंने रागनी गाई थी प्रोग्राम में, तो गांव वाले ने मेरे को बुलाया था। तो मैंने वहां पे कपूर नरवाल जी के बारे में दो चार शब्द बोल दिए थे कि भाई आदमी ठीक है, इनको सपोर्ट कर दो। तो वो इस बात से वो भालू के साथ में थे। तो उसने मेरे को रात ने दारू पी के वहां पे उसी दिन मेरे को मतलब धमकी दी थी। और उसके साथ दो तीन बंदे और भी थे, उनके भी नाम मैं डालूंगा, प्रशासन को उनके नाम भी दूंगा। उन्होंने उस टाइम मेरे को धमकी दी थी। तो ये वहीं से, बाकी उसके साथ मेरा भी कोई लड़ा इसके अलावा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना पहले था और ना बाद में भी हुआ। वही मैटर है। तो कल कहाँ ये झगड़ा हुआ था रही है? ये कल जी मैं यहाँ मेरे गांव से 2 किलोमीटर तक दूर बरौदा थाना है, इससे थोड़ी आगे मेरे किले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना फार्म हाउस की नींव भर रहा था, तो उसमें व्रत करवाने लग रहे थे, वहीं पे थे हम। मैं था, मेरे साथ मेरे चार पांच भाई थे, चाचा ताऊ के। तो हम चार पांच बंदे थे। इसलिए भगवान की वजह से वो बीच में आगे मेरे सगे भाई थे, चाचा ताऊ के थे, खून के थे। तो उन्होंने बीच बचाव बीच बचाव क्या, वो मतलब पूरे हम सब इकट्ठे लग गए, तो उसको भागना पड़ा। तो उसके चप्पल साथ चप्पल छोड़ के उसको भागना पड़ा इस कारण। और भी थे इसके साथ कोई और? हाँ, उसके साथ गाड़ी में था, वो कंडक्टर सीट से उतरा। मैंने उसको देखा, फिर वो कंडक्टर सीट पे जा बैठा है। गाड़ी के अंदर भी बंदे थे, दो तीन बंदे और थे गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी से उतरे नहीं। वो उसके हमने पिस्तौल भी छीने, उसको पिटाया भी मैंने, मारा उसको। मेरा ये हाथ पे देखो, उसका मुंह फिलहाल मेरा हिसाब से उसका मुंह पूरा सूजा हुआ। क्योंकि जब कोई आदमी अगर मारने के लिए ही आ गया, फिर तो एक बात थी, या मर गया या भाई या मार गए। तो जब उसकी चैम्बर में वो उलझी, तो मैंने उस थोड़ा हौसला करके उसका रिवॉल्वर वो सारी चीज खोज ली, उसकी 2 नंबर ये जो हथियार ले रहा था। तो इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दिया? हाँ, रात को ही उसके मैंने जो असला था वो पुलिस प्रशासन को सौंपा रात को ही, आगे बड़ौदा थाना में। यहाँ पे मेरे गांव में ही बड़ौदा थाना है यहाँ। और मैंने कंप्लेंट कर दी थी, और प्रशासन ने भी मेरी बहुत अच्छी कार्रवाई कर रही है प्रशासन, अच्छे तरीके से। और उसके साथ भी दो तीन जो बंदे हैं, उनकी भी कोशिश, उनको जल्दी से जल्दी निकलवाने की मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ। रहने वाला, उस पर देर रात फाइटिंग हुई है, क्या पूरा मामला है? क्या कारण? कल 24 तारीख को अमित बड़ौदा व उसके दो तीन अन्य साथी परिवार के सदस्य खेत में बैठे हुए थे। ये रात करीब 10 बजे की बात है। तभी ये गांव का ये लड़का ये बता रहे हैं कि अमजीत नाम का लड़का आया और उसने गाली गलौज की व 2 राउंड फायर किए, हवाई फायर की। उसके बाद वो मौका से भाग गया। इसमें हमने 307 के तहत जो आईपीसी थी, अब बीएनएस में 109 के तहत हमने एफआईआर दर्ज की है। और जो नामजद आरोपी जो मंजीत है, उसके खिलाफ हम धरपकड़ शुरू कर रहे तो क्या कारण है, क्या बताया, किस बात हैं। पे? इनकी कोई पुरानी रंजिश बता रहा है, जो अमित बड़ौदा ने बताया कि हमारी पुरानी कहासुनी हुई थी एक बार, और उस समय से ये आपस में रंजिश पाले हुए। कोई असला पता लगा? एक असला हमने मौका से बरामद किया, जो उसके हाथ से छूट
छूट गया था मंजीत के हाथ से। और बाकी गिरफ्तारी के बाद जो बात सामने आई वो आपको बताएं। और भी इसके साथ ही अभी ऐसा कोई पता नहीं चल रहा है कि और इसके साथ थे या कितने थे। वो आरोपी के सामने आने पर ही सारी बात होगी। कितनी टीमें लगी हुई हैं? इसमें हमारी 2 CIA हैं गोवाना और हमारे थाने की टीम थाने की, ये पूरी रात से लगी हुई है।